तो वहीं यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर लौटने पर एयरपोर्ट पर मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि इस तरह की योजना अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनेगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शेखावटी के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। इस वित्तीय वर्ष में टेंडर होने के साथ जमीन अधिग्रहण का काम भी हो जाएगा। जल्द ही यमुना का जल शेखावटी को मिलेगा। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है और कांग्रेस के उठाए सवालों पर पलटवार भी किया। राजस्थान में अगर किसी ने भागीरथ का काम किया है वो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किया है। आज हम देखते हैं कि शेखावटी की पानी की समस्या कई सालों की थी और इस समस्या से शेखावटी के लोग पानी की समस्या से पलायन भी करने लगे थे। लेकिन अगर किसी ने इस समस्या को खत्म करने का काम किया है, कांग्रेस के लोग कहते थे कि भजनलाल जी बार बार दिल्ली जाते हैं, लेकिन भजनलाल जी दिल्ली गए तो मेट्रो लेकर आए, भजनलाल जी दिल्ली गए तो ERCP का पानी का धरातल पर लेकर आए और भजनलाल जी दिल्ली गए तो शेखावटी को पानी पिलाने का काम अगर किसी ने किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किया है। शेखावटी के लिए ऐतिहासिक दिन है। सदियों का जो इंतजार था, 32 साल का इंतजार भजनलाल जी ने 2.5 साल में पूरा किया। 34,000 करोड़ की ये महत्वाकांक्षी योजना इस शेखावटी की प्यासी धरती को और शेखावटी में 75 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में और हम केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत के हृदय सम्राट गृह मंत्री अमित शाह जी, CR पाटिल साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सैनी जी को धन्यवाद देते हैं कि जो राजस्थान के इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बरसों की मांग थी, जहां पानी की समस्या से लोग जूझ रहे थे, वहां इस ऐतिहासिक समझौते से राजस्थान के इस भूभाग को पानी मिलेगा और साथ में खेती में ऐतिहासिक क्रांति होगी। ये फैसला एक मिसाल बनेगा देश में, इस नाते बनेगा, नज़ीर बनेगा, इसलिए बनेगा कि देश में अनेक प्रांतों के बीच में जिस तरीके से पानी के मसले में विवाद है, इस तरीके से एक सॉफ्ट तरीके से समाधान ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि दूसरे प्रदेशों को भी इससे सीख मिलेगी कि किस तरीके से सीमावर्ती प्रदेशों के लोग, क्योंकि पानी जिस पर सबका अधिकार है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आम आवाम, शेखावटी की जनता, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, CR पाटिल साहब का, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, इनका सबका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। इच्छा शक्ति की कमी में सोचता हूँ, अगर सच्चे मन से अगर किसी काम को लेकर आगे बढ़ा जाए तो ईश्वर भी उसमें साथ देता है और वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को साकार करते हुए हम लोग देख रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तो कह दिया ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, संभव ही नहीं हो सकता, लेकिन असंभव को भी संभव करना यही भारतीय जनता पार्टी की शासन का एक, मैं सोचता हूँ, परिणाम है। आज का ये जो स्वागत कार्यक्रम है, सिर्फ स्वागत कार्यक्रम नहीं है, एक जन नेता के प्रति लोगों की जो असीम श्रद्धा है, असीम विश्वास है, उसकी परिणति, उसका परिणाम है। चुनाव से पहले हमने जो वादा किया था उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और चुनाव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो राजस्थान को गारंटी दी थी, उस गारंटी का परिणाम है कि आज यमुना जल समझौता जो है पूरा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के अथक प्रयासों से लगातार 2.5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहला समझौता 2024 के अंदर फरवरी में हुआ था, उसकी परिणति आज हम लोग देख रहे हैं कि कल ये संपन्न हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के और हमारे पाटिल साहब के आशीर्वाद से, चाहे वह राम जल सेतु योजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, इनकी क्रियान्विति करवा करके MU करके धरातल पर लाने का जो कार्य किया है, उसके लिए राजस्थान की जनता हमेशा हमेशा के लिए इस युग को, आदरणीय भजनलाल जी को, हमारे विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी